इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र कटारिया एवं समस्त परिवार, श्री आरसी गांधी एवं समस्त परिवार, श्री ऋषभ जैन एवं समस्त परिवार, श्री देवेंद्र जैन एवं समस्त परिवार, श्री रतन पाटनी एवं समस्त परिवार, श्री दिलीप भाई पांड्या एवं समस्त परिवार, श्री राजेश जैन, श्री ओम प्रकाश जैन एवं समस्त परिवार और श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अहमदाबाद। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को ज्ञात है कि विगत 14 अप्रैल को देश भर में 24वें तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान की भक्ति के कुछ ऐसे ही पावन दृश्य देखने को मिले गुजरात प्रांत के महानगर अहमदाबाद में स्टार बाजार स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट में, जहां इस वर्ष बड़ी ही धूमधाम से भगवान महावीर का अद्वितीय जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाया गया। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो एवं समस्त जैन समाज अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने सहभागिता कर महावीर के जियो और जीने दो के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस अद्वितीय एवं अनूठे महामहोत्सव के अनुपम दृश्य। गुजरात प्रांत के महानगर अहमदाबाद में स्टार बाजार स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट में 14 अप्रैल को वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो एवं समस्त जैन समाज अहमदाबाद के तत्वावधान में अनुपम, अद्वितीय एवं भव्य स्वरूप में मनाए गए इस महामहोत्सव का शुभारंभ प्रभु के जलाभिषेक के साथ हुआ, जिसमें पुण्यशाली भक्तों ने णमोकार मंत्र के उच्चारण और घंटा घड़ियालों की ओजस्वी ध्वनियों के मध्य सर्वप्रथम जिन प्रतिमाओं को पांडुक शिला पर विराजमान किया। तत्पश्चात सभी भक्तों ने मंदिर जी की वेदी पर पद्मासन मुद्रा में विराजमान केसर वाले बाबा तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी भगवान एवं पांडुक शिला पर विराजित जिन प्रतिमाओं के मस्तक पर प्रासुक जल के कलश डुराकर अपने अशुभ कर्मों का नाश किया। ओम रेम श्रेम क्लेम एम हरम बम मम हम सम तम ता पम पम झाम झाम झेम झेम छेम छेम द्राम द्राम द्रेम द्रेम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते जलाभिषेक करोमि अर्घम। भगवान के जलाभिषेक के उपरांत श्रेष्ठियों ने पवित्र रिद्धि मंत्रों के मध्य त्रिलोकीनाथ की शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरति भगवती श्रीमती। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री आदिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। श्री महावीर स्वामी भगवान के, बोलो महावीर भगवान के। एक बार जोरदार तालियों से। ये आदिश्वर भगवान की महिमा है कि यहाँ पर समय समय पर केसर की धारा निकलती है और विशेष और कब निकलती है ये भी बताओ। जिस दिन आप लोग भाव से करते हैं, आज भाव से करा है और पीला कपड़ा पीला हो जाता है। देखिए सफेद कपड़ा आज पीला हो गया, केसर में हो गया। तो अगर आपको भगवान की भक्ति, एक बार जोरदार तालियों के साथ में भगवान का अभिवादन होगा। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान के, बोलो महावीर भगवान के। शांतिधारा के पश्चात भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु चरणों में जलफल आदि अर्घ्य समर्पित किए। नमोस्तु भगवान। नीचे आगे झुकेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम ह्रीं श्रीं महाविश्वामी जिनेन्द्राय नमो नमः। अनर्पत प्राप्ताय अर्घं निर्पान्ते, अनर्पत प्राप्ताय अर्घं निर्पान्ते।
अनर्घ प्राप्त अर्घम निर्पामते। ओम ह्रीं श्री देवसा ससुर विद्यमान विसंति अनंतानंद से परमेष्ठि नमो नमः। अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामते। जल फलादिक द्रव्य लेकर अर्घ सुंद पद में दिया जहाँ। ओम ह्रीं श्री अक्षराचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर आचार्य वर्धमान सागर जी आचार्य विद्यासागर जी देवपुरी में विराजमान आरिका समेत शेखर जी 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराज 2.5 दीप में जहां जहां विराजमान है उनके चरणाविंद में हमारा पूरे परिवार का मन वचन काय से नमस्कार हो। बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वंबाम ते स्वाहा। इसी क्रम में भक्तों ने सदी की अकल्पनीय एवं अविस्मरणीय साधना में लीन परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हुए उनकी ऐतिहासिक तप साधना की अनुमोदना की। देखिए आज विशेष दिन है। आज आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का दीक्षा अकल्पनीय अविस्मरणीय ऐसी साधना में लीन है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि कोई महानुभाव या कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो भी है कि 1.5 साल तक मौन रह सकता है, 1.5 साल तक एकांतवास में रह सकता है, 496 दिन के निर्जल उपवास कर सकता है। ये असंभव है। हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी साधना को ये भावना अवश्य भा सकते हैं कि हमें भी भगवान ऐसी शक्ति दे कि हम भी ऐसे मोक्ष मार्ग पर चले। कि गुरुदेव जो आपने अद्भुत साधना इस सदी की, भगवान महावीर के बाद में ऐसी तपस्या अगर हो रही है तो पहली बार हो रही है। इतिहास की पहली तपस्या है। कोई भी उपवास होंगे, उपवास कर सकते हैं, लेकिन उपवास के साथ में मौन, ना किसी से मिलना, ना किसी को बोलना, ना किसी को देखना, और एकांत एक रूम में कोई आदमी कैसे रह सकता 1.5 साल तक, और 496 दिन तक निर्जल उपवास करना, यह अपने आप में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। ऐसे गुरुदेव के 400-557 दिन की साधना के बाद रक्षा दिवस के दिन हम भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी साधना हो, वे जिस मोक्ष मार्ग के भगवान बनने की जिस श्रेणी में चल रहे हैं उनका मार्ग प्रशस्त हो। ऐसे मंगल भावना के साथ में उनका अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं 108 अंतर्मना प्रसन्न सागर मुनि महाराज सम्मेश शिखर के स्वर्णभद्र कोट पर साक्षात विराजमान है। उनके चरण कमल को जल फलादि अर्घम निर्पामति स्वाहा। सगरे महाराज की। महोत्सव की अग्रिम कड़ी में अब समय आया प्रभु जी की भव्य जन्म कल्याणक रथ यात्रा का, जिसमें सर्वप्रथम श्रावक श्रेष्ठी प्रभु प्रतिमा को शिरोधार्य कर मंदिर जी से बाहर लाए और फिर 700 किलोग्राम चांदी से निर्मित सुंदर रथ पर विराजमान किया। प्रभु की जय जयकार की ओजपूर्ण ध्वनियों के साथ प्रारंभ हुई प्रभु की इस भव्य यात्रा में शामिल हर एक भक्त के भाव प्रभु भक्ति से ओतप्रोत दिखे। कोई प्रभु के रथ को खींचने का सौभाग्य पाकर गौरवान्वित था, तो कोई अपने हाथों में धर्म ध्वजा लिए धर्म प्रभावना करता मार्ग में आगे बढ़ रहा था।
यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान प्रभु के जयकारे लगाते भक्तजन बैंड बाजों की धुनों पर थिरकते नजर आए। तो वहीं धर्म प्रभावना के इस कार्य में श्राविकाएं भी किसी से कम ना थीं। वे भी हाथों में धर्म ध्वजा लिए नृत्य करते हुए भगवान की भक्ति में मग्न दिखीं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नगर भ्रमण के पश्चात मंदिर जी पहुंचने पर भव्य रथ यात्रा का समापन हुआ और पुण्यशाली भक्त प्रभु जी को पुनः शिरोधार्य कर मंदिर जी लाए, जहां पांडुक शिला पर विराजमान कर भक्तों ने उनका प्रासुक जल से नमन कराकर रिद्धि मंत्रों के साथ शांति धारा की। अभिषेक शांति धारा के पश्चात भगवान को वेदी स्थित सिंहासन पर विराजमान कर उनके समक्ष अर्घ्य समर्पित किए और फिर हाथों में दीपक लेकर भगवान की मंगल आरती उतारी। इस बीच भक्तों द्वारा लगाए गए जयकारों से समूचा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में पात्र बने इंद्र इंद्राणियों और श्रेष्ठी जनों ने तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान कर उनका जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के पश्चात मंगल गीत गाते हुए श्राविकाओं ने बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषणों से तीर्थंकर बालक का श्रृंगार किया।
इसके उपरांत सांध्या काल में समय आया तीर्थंकर बालक की भव्य शोभा यात्रा का। चांदी के रथ, धर्मध्वजाओं से सुसज्जित 200 बाइक्स, भगवान महावीर के संदेशों से सुसज्जित 200 कारें, 24 तीर्थंकर भगवंतों के 24 कार रथ एवं बग्घियों और बैंड बाजों से शोभायमान ये यात्रा श्रीमान चिमन भाई पटेल के बंगले से प्रारंभ हुई। अहमदाबाद नगर में प्रथम बार निकाली जाने वाली इस ऐतिहासिक एवं अद्वितीय शोभा यात्रा की रमणीयता को देख हर कोई नगरवासी अचरज में था। गीतों के माध्यम से भगवान महावीर के संदेशों को प्रभावना करते पुण्यार्चक रथ, रंग बिरंगे फूलों से शोभायमान बग्घियों पर सवार धर्म प्रभावना करते श्रेष्ठी जन सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। रिवर फ्रंट पहुंचने पर इस शोभा यात्रा का समापन हुआ, जहां जयकारों के साथ बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ राजकुमार वर्धमान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लाकर पालने में विराजित किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं विशिष्ट जनों ने मंगल दीप प्रज्वलित कर भक्ति संध्या के भव्य आयोजन का विधिवत उद्घाटन किया। अगले ही क्रम में महोत्सव की आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों एवं विशिष्टों को पगड़ी एवं माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। सुबह जो रथ आपने देखा था 700 किलो चांदी का, ये दिलीप भाई पांड्या के परिवार ने बनाया है कुचामन से, और इसके जो घोड़े हैं उसको जर्मनी से बुलाए थे आज से 15 साल पहले। तो ऐसे महानुभाव के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान करेंगे।
स्वागत सम्मान के पश्चात पुण्यशाली भक्तों को तीर्थंकर बालक का पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान मंगल गीतों पर नाचते झूमते हुए सभी ने प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। इस बीच एकांतवास में 557 दिन तक इस सदी की सबसे कठिन एवं उत्कृष्ट साधना करने वाले महान तपस्वी सम्राट साधना महोदधि परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की 28 जनवरी 2023 को होने वाली महापारणा एवं स्वर्ण मंदिर की स्वर्णिम महाप्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य टीजर प्रदर्शित किया गया। पुण्यहम पुण्यहम पुण्यहम। अत्यंत विस्मयकारी, अनादि, निधन, शाश्वत तीर्थराज, सम्मेद शिखर, एक सिद्ध क्षेत्र जो करोड़ों अरबों मुनियों के साथ 20 तीर्थंकरों की निर्वाण मोक्ष भूमि है। इस सिद्ध भूमि की वंदना करने से सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं, साथ ही पापों का क्षय होता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सारे तीर्थ बार बार, सम्मेद शिखर एक बार वंदे जो कोई, नरक पशु गति ना होई। मैं समय हूं, मैं देख रहा हूं कि इस अलौकिक सिद्ध भूमि पर साधना महोदधि आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज इस सदी की सबसे उत्कृष्ट सिंह निष्किंडित व्रत की कठोरतम साधना में तल्लीन है, जो एक स्वर्णिम इतिहास बनने जा रहा है। हे समय, आचार्य श्री कौन सी साधना कर रहे हैं? कौन सा इतिहास बनने जा रहा है? हे जिज्ञासु, मुझे बताएं, वर्तमान में क्या कोई 1.5 साल तक अखंड मौन रह सकता है? असंभव। क्या कोई 1.5 साल तक एकांतवास में रह सकता है? ना किसी से मिलना, ना किसी को देखना, ना किसी से बोलना, यह संभव है? असंभव है। क्या कोई 497 दिन के निर्जल उपवास कर सकता है? अति दुर्लभ। तो सुनो, अंतर्मना साधना महोदधि आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज 1.5 साल तक अखंड मौन के साथ एकांतवास में उपवास करके इस सदी की सबसे उत्कृष्ट कठोरतम साधना कर रहे हैं। धन्य है, धन्य है। मैंने तीर्थंकरों की साधना देखी है। तीर्थंकरों के बाद प्रथम बार मुझे ऐसी साधना देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एकांतवास में सिर्फ भगवान की भक्ति में साधना करना। पंचम काल में क्या ऐसी साधना कोई सोच सकता है? कोई कर सकता है? नहीं, कदापि नहीं। यह अकल्पनीय है। ऐसी साधना ना कभी सुनी गई है, ना देखी गई है, ना भूतो ना भविष्यति।
अहो भाग्य हमारे कि हमारे जीवन काल में यह देखने को मिलेगा। हे समय, ऐसे महासाधक महातपस्वी का आशीर्वाद हमें कब और कैसे प्राप्त होगा? आचार्य श्री की 557 दिन की साधना के बाद 28 जनवरी 2023 को होगा महासाधना का महापारण। और ऐसी अद्भुत महासाधना के बाद गुरुवर करेंगे स्वर्ण मंदिर की स्वर्णिम महाप्रतिष्ठा, जो अपने आप में अनूठी एवं अकल्पनीय होगी। यह सौभाग्य पुण्यशाली को ही प्राप्त होगा, जिस पर भगवान एवं गुरुदेव की कृपा होगी, उसी को ही यह सौभाग्य प्राप्त होगा। आप अपनी श्रद्धा, भक्ति एवं पुण्य को टटोलें। पुण्यहम पुण्यहम पुण्यहम। इसके बाद महोत्सव के सहभागी हजारों भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर भगवान महावीर की संगीतमय भव्य मंगल आरती की। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ने पर आया अवसर कवि सम्मेलन का। देश भर से आमंत्रित कवियों ने सर्वप्रथम उदयपुर से आए हास्य कवि श्री राव अजात शत्रु ने अपने छंदों के माध्यम से भगवान महावीर का गुणानुवाद किया। अगर इंग्लैंड के पास अतीत की शक्ति है, तो दोस्तों हिंदुस्तान वो देश है जिसके पास भगवान महावीर के अहिंसा की शक्ति है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। ऐसे समय में जब यूक्रेन पर रशिया बम बरसा रहा हो, ऐसे वक्त में हम महावीर से अनुरोध करेंगे कि पूरी विश्व में अहिंसा की एक पताका फेरे, जो हिंदुस्तान से पूरी दुनिया तक पहुंचे। यही महावीर का संदेश है, यही जैन धर्म का संदेश है। हे महावीर तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय निश्चय हो। हिंसा की चौखट पर दुनिया में अहिंसा की जय हो। हे महावीर, हे महावीर तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय निश्चय हो। अगले क्रम में दिल्ली से पधारी प्रसिद्ध कवित्री अंकिता सिंह ने सर्वप्रथम मां शारदा की वंदना की। तत्पश्चात श्रृंगार और करुण रस से भरे मुक्तकों से श्रोताओं को आनंदित किया। ज्ञान दामा कर कृपार ज्ञान का शीश दे, श्रीपदा देवी सभी को बुद्धि विद्या दान दे। भूल कर अपराध मेरे तू क्षमा का दान दे, फेर सिर पर हाथ मेरे तू अपरिमित ज्ञान दे। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में बड़ौदा के हास्य कवि श्री पराग कंसारा ने गुजराती भाषा में रची अपनी हास्य रचनाओं से श्रोताओं को खूब हंसाया। શરમ આવે આપણને, આપણે આપણી જિંદગીમાં આપણી પત્ની સિવાય કોઈની સામું જોઈને વિચાર્યું ના હોય અને વગર લેવા જાય રાતે 2:30 વાગે ઠોકાવવા પડે। તો જેમ સીતા માતા અગ્નિ પરીક્ષા આપવા ધરતી ફાટીને હમાઈ ગયા હતા, એ દિવસે એમ થાય કે આ બસ ફાટી જાય, બસમાં હમાઈ જાઉં। इसके बाद मुंबई से पधारे लाफ्टर चैंपियन श्री गौरव शर्मा जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को गुजराती और मारवाड़ी संस्कृति का मनोरंजनात्मक विश्लेषण किया। वो पिछले मई जून में कोरोना जब अपने चरम पर था, तब मेरे 10 साल के बेटे ने मुझसे कहा, पापा गर्मी की छुट्टियों में नानी की याद आ रही है। मैंने कहा, सो जा बेटा, इस समय पूरे देश को नानी याद आ रही है। हाँ,
दो गुजराती मिलकर किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक बात करेंगे, फिर कहेंगे जावा दे आपड़े सू। हाँ, एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है, एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। अब गुजराती आदमी का कैलकुलेशन देखो, हंसते हंसते झूठ बोलो तो भी 5 मिनट का फायदा। इसके पश्चात हास्य के जाने माने कवि श्री जानी बैरागी ने सर्वप्रथम अहमदाबाद में हिंदी भाषा का कवि सम्मेलन आयोजित कराने के लिए आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित किया और फिर अपने चिर परिचित अंदाज में वर्तमान व्यवस्थाओं पर व्यंगों के बाढ़ छोड़ते हुए श्रोताओं के मन को गुदगुदाया। सरजमी पे मृत्युंजय भगवान श्री महावीर जी के अवतरण दिवस पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस गुजरात की सरजमी पर राष्ट्रभाषा हिंदी का यह कवि सम्मेलन करवाया। हिंदी भाषा के इस कवि सम्मेलन के लिए इन देश के तमाम हिंदी कवियों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि दुनिया में अगर नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगे, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। अरे वंश मोर के चक्कर में 135 करोड़ हो गए अपन। क्या मतलब है वंश मोर से? जो एक बार में वो दूसरी बार में है ही नहीं। हम हिंदुस्तान के लोग 135 करोड़ लोग रहते हैं। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से डिसीजन लिया मेरे भाई। हमने 10 साल से डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना के रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी डॉक्टर थे, अर्थशास्त्री थे, 10 साल तक डॉक्टर रहे, प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल तक उन्होंने इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर हमने एक चाय बेचने वाले को बनाया। उस चाय बेचने वाले ने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही जाएंगे। क्या बात, ये जो चिल्ला चोट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टांकों में दर्द हो रहा। कार्यक्रम की समापन बेला में राव अजात शत्रु ने छंदों के माध्यम से कोरोना काल की परिस्थितियों का हास्यात्मक उल्लेख किया। ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला, दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला, दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला, गांव शहर गलियों चौराहों दरवाजों पर है ताला। लॉकडाउन में जनता बिचारी, बीमारी ये हत्यारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी। अच्छे तुर्रम खा घर में पानी भरते देखे, 30 मार खा जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे, बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा, गब्बर सिंह गबरू को भी हमने बर्तन धोते देखा। बहुत अच्छे। टीवी देख रही पत्नी जी प्यारी, रसोई में मुरारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। आज महावीर जयंती के पर्व प्रसंग पे हमने जो ये महा महोत्सव रखा था, वो महोत्सव आज सुबह से लेके सुबह का हमारा रथ यात्रा भी इतना शानदार रहा और अभी का प्रोग्राम भी इतना महाआरती और ये अपना कवि सम्मेलन सब एकदम जोरदार रहा। ऋषभ भाई, पूरा दिगंबर समाज, जीतो सब साथ में जुड़ के, पूरा जैन समाज अहमदाबाद के सब पूरा जैन समाज ने साथ में रह के, ऋषभ भाई और उनके साथ में भी सब कार्यकरों ने साथ में रह के ये जो कार्यक्रम को सक्सेस बनाया, हम खूब धन्यवाद करते हैं। जीतो के द्वारा ये दिगंबर समाज के साथ मिलकर महावीर जयंती के दिन आज सुबह से नॉन स्टॉप कार्यक्रम रखे थे। सुबह में 700 किलो चांदी के रथ के साथ रथ यात्रा निकाली थी, उसके बाद साधर्मिक भक्ति रखी थी, फिर 100 से अधिक गाड़ियाँ और 200 से ज़्यादा बाइकों की रैली निकाल के शहर की भ्रमण करके ये रिवर फ्रंट पे आज का भक्ति संध्या 1008 दीवा की आरती और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किया था। आज का ये दिगंबर समाज और जीटो के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर महावीर भगवान के
हमारी जो भी शिक्षाएं हैं उनका सबने ग्रहण किया, पूर्व उन्मोदना की और फिर प्रण लिया कि हम उनके पथ पर चलें। आज महावीर जन कल्याणक के दिवस पे एक अद्भुत महावीर जन्मोत्सव अहमदाबाद शहर में बना, जहां चारों समाज के व्यक्तियों ने मिलके ये पर्व पूरे दिन बनाया। सुबह से रथ यात्रा निकली और उसके बाद एक अद्भुत तीर्थंकर बालक का पालना झुलाना और दीपों से आरती करना और एक जो शोभा यात्रा जो निकली, 24 तीर्थंकर की 24 झांकियाँ हमने कारों के द्वारा निकाली गई, जो पहली बार शायद भारत में हुई होगी। तो इस तरीके के बहुत अच्छे से 2 साल का जो कोरोना का पीरियड था उसके बाद जो पहला जन्मोत्सव बनाया, बहुत अच्छा, शानदार। कोरोना के बाद ये एक महत्वपूर्ण और विशेष महोत्सव आज हमारे बीच आया था। हम सभी ने, खासकर जीटो और चारों समाज ने मिलकर, दिगंबर समाज, तेरापंथी, स्थानकवासी, श्वेतांबर और जीटो, ये अहमदाबाद की शान है। पिछले कई सालों से हम इसी तरह चारों समाज मिलकर इस आयोजन को करते हैं। इस वर्ष कुछ नया किया है, सब जगह एक रथ यात्रा निकलती है, लेकिन इस बार हमने 2 रथ यात्रा निकाली है, एक रथ यात्रा और शाम को शोभा यात्रा। भगवान महावीर के जन्मोत्सव में बालक तीर्थंकर को यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ लाए, पालना झुलाया और 1008 दीवों से आरती करके और विशेष और भव्य कवि सम्मेलन यहाँ पर हुआ। मैं विशेषकर जीटो और चारों समाज के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करूँगा कि जैन एक हैं, हम एक होकर हमारी शक्ति और हमारी एकता का परिचय दें और ये मिसाल अहमदाबाद से हो और पूरे भारत में हो। इसी संदेश के साथ हर वर्ष सामाजिक और धार्मिक ऐसे प्रसंग में चारों समाज एक साथ रहे और जीटो उसकी लीडरशिप ले, ऐसी मंगल भावना है, ऐसी निवेदन है कि हम सभी इसमें एक होकर करेंगे। जय जिनेंद्र। दर्शकों, अभी हम आपको दिखा रहे थे गुजरात प्रांत के महानगर अहमदाबाद में स्टार बाजार स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैटेलाइट में 14 अप्रैल को आयोजित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव की पावन झलकियां। आपको बता दें कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो एवं समस्त जैन समाज अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित हुए इस आयोजन के अंतर्गत भक्तों ने भव्य रथ एवं शोभा यात्रा निकाली और संध्याकालीन बेला में कवि सम्मेलन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। दर्शकों, आशा है कि इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम के माध्यम से आप भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हुए होंगे। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र कटारिया एवं समस्त परिवार, श्री आरसी गांधी एवं समस्त परिवार, श्री ऋषभ जैन एवं समस्त परिवार, श्री देवेंद्र जैन एवं समस्त परिवार, श्री रतन पाटनी एवं समस्त परिवार, श्री दिलीप भाई पांड्या एवं समस्त परिवार, श्री राजेश जैन, श्री ओम प्रकाश जैन एवं समस्त परिवार और श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अहमदाबाद।